रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी सेहत और खानों में बरकत अता करे, आमीन। खीर एक ऐसा रवायती मीठा है जो हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। कई घरों में तो दुल्हन से खाना पकवाना ही खीर बनाकर शुरू करवाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, खीर आसान तो है, लेकिन अगर इसमें चावल और दूध का तनासुब ठीक ना हो तो ये मज़ेदार नहीं बनती और ससुराल में शान नहीं बनती। तो आइए शुरू करते हैं ऐसी शाही खीर जो आप सबकी इज्जत बढ़ा दे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। चलें आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आधा कप चावल लिए और चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब मैंने यहाँ पर पानी बॉईल किया है और उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और चावल डाल के मैं इनको बॉईल करूँगी। बॉईल मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी ताकि ये गल जाएँ अच्छी तरह से। इस तरह से हमारी खीर जो है एक तो ज़रा जल्दी बन जाती है, उसमें चावल जो है वो जल्दी गल जाते हैं और चावल बहुत अच्छे उसमें मिक्स हो जाते हैं। ये देखें चावल यहाँ पर जो है वो बॉईल होने शुरू हो गए हैं। अब हम इनको चेक करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, इनको हम थोड़ा सा और बॉईल करेंगे ताकि ये ज़्यादा नरम हो जाए। चावल जो हैं वो तकरीबन हमारे बॉईल हो गए हैं। इसको बॉईल होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर हम इनको छान लेंगे। जब चावल हम देखेंगे बिल्कुल हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं तो उसके बाद हम इसका सारा पानी फेंक देंगे और इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2.25 लीटर जो है वो दूध लिया था। दूध को मैंने पका लिया है अच्छी तरह से। दूध जो है वो पक गया। आप देखें मेरे पास फुल क्रीम दूध है, इसकी मलाई भी इसके अंदर ही है। मैंने एक्स्ट्रा इसमें कोई क्रीम या मलाई जो है वो शामिल नहीं की है। इसके बाद जब दूध में बॉयल आ गया तो अब मैं उसमें राइस ऐड कर रही हूँ। राइस शामिल करने के बाद हम इसका जो चम्मच है वो ज़रा हिलाते रहेंगे, ये ना हो कि राइस जो है वो नीचे लग दें। तो इसके बाद अब हम अपनी आँच चूल्हे की आहिस्ता कर देंगे और खीर को जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको पकने में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है अगर आप इसको हल्की आंच पर पकाएं तो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच जो है वो हिला देंगे ताकि खीर जो है वो हमारी नीचे ना लगे। लेकिन फ्लेम इसका जो है वो आपने स्लो ही रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो दूध बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और चावल जो हैं वो थोड़े से जो है वो खड़े खड़े रहेंगे, जो कि खीर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप खीर को तकरीबन 10-10 15-15 मिनट के बाद आके हिलाते रहें और इसको हल्की आंच पे ही पकने दें। खीर को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया और आप ये देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हुई है। यहाँ पर मैं इसमें 2 इलायची जो है वो पीस कर शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको एग बीटर की मदद से मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से खीर में मिक्स हो जाएँ और खीर बहुत ही अच्छी सी यकजान हो जाए। ये देखें ये अभी भी हल्की आँच पे पक रही है और मैं इसको एग बीटर की मदद से ही मिक्स करूँगी। अब हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे बल्कि इसी के साथ हम इसको मिक्स भी करेंगे और साथ साथ मैश भी करते जाएंगे। यहाँ पर जो खीर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी ताकि आप पे छींटे ना पड़ जाएं। तो अब इसके बाद आधा कप चीनी यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने चीनी डाली है ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत तेज़ भी नहीं है। ये तकरीबन मुनासिब सी चीनी है जो मैंने इसमें ऐड की है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो गाढ़ी हो जाए। खीर थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होती है जबकि फिरनी जो हम बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और पका के इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी नमक। इससे जो खीर का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आ जाता है। नमक फ़ील भी नहीं होता, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इसके बाद हम फिर उसी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमारी खीर जो है वो गाढ़ी ना हो जाए और जितनी हमें रिक्वायर्ड है उस तरह की ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ कि ये देखें हमारी खीर जो है वो तकरीबन तैयार है और जितनी गाढ़ी हमें चाहिए है ये उतनी हो चुकी हुई है। क्योंकि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जैसे ही ये ठंडी होती है ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसके बाद अब मैं इसमें जो है वो हमारा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं शामिल करने जा रही हूँ। वो इसमें मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस। आप इसमें
जब खीर बिल्कुल पक जाए हम तब इसमें केवड़ा वाटर जो है वो ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स ही हमने सिर्फ इसमें ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें शामिल करना। और इसके बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है, ये देखें बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो आप अभी इसमें बादाम और किशमिश वगैरह जो भी आपको पसंद है नट्स वो डाल सकते हैं। मैं इसको अभी पहले डिश आउट करूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। लें जी, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की फ़रमाइश पर जो है वो मिट्टी के बर्तन लिए हैं। उसने कहा था कि आपने मिट्टी के बर्तनों में जो है वो खीर मुझे डालकर सर्व करनी है। तो ये छोटी-छोटी सी मेरे पास हांडियाँ पड़ी हुई थी और छोटी-छोटी सी प्लेट्स थीं, जिनको हमारे यहाँ पंजाबी में तो कुजियाँ कहा जाता है। और बड़े शौक़ से बच्चे जो हैं ये बाँटते भी हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी आवाज़ें जो हैं वो गली में लगाते हैं जब ये बाँट रहे होते हैं। तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है जब ये इनको बाँटा करते थे तो क्या आवाज़ें लगाया करते थे और कौन-कौन जो है वो खुशी से इनको लेता था और बाँटता था। तो ये देखें, ये मैंने इसमें बड़े प्याले भी जो हैं वो भर लिए हैं और छोटे भी। ये बच्चे तो बहुत ही शौक़ से जो है वो इनको लेते हैं और खा लेते हैं। और इसी बर्तनों के शौक़ में ही आपको पता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे जो है वो अच्छी चीज़ें खा जाते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इसके ऊपर मैं अब किशमिश से इसको गार्निश कर रही हूँ। किशमिश के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो बादाम भी लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है बादाम, पिस्ते और गिरी वगैरह जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे कि ये आपके सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें चावल और दूध बिल्कुल सही मिक़दार में है, इसमें चीनी भी जितनी मैंने डाली है वो बहुत ही मुनासिब थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके घर वालों को ये खीर कैसी लगी है। और ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जिनकी अभी शादी हुई है, अगर वो भी इसको अपने ससुराल में ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही दाद पाएंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको पता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और मज़ीद अच्छे-अच्छे खाने बनाने की तरग़ीब पैदा होती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी बहुत ही अच्छे खाने के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।